इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कैकेयी अम्बा दो वरदान मांगती हैं चक्रवर्ती जी महाराज से। पहला, तिलक राम जी का नहीं भरत जी का होगा। किसी का तिलक हो, देखो स्वामी कोई हो, पिता को मां को कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है। अवस्था हो गई, परंतु दूसरा वरदान जब मांगा है कैकेयी अम्बा ने तो महाराज निढाल हो गए। मांगो मो दूसर बर कर जोरी पुरवहु मनोरथ मो तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम तपस्वी के वेश में राम जी 14 वर्ष वन में रहे। महाराज जिस सिंह की दहाड़ से हाथी बेहवल हो जाए, महाराज निढाल हो। बिजली के गिरने से जैसे ताड़ का वृक्ष ठूंठ पड़ जाता है, महाराज ठूंठ पड़ गए। क्या होना था क्या हो गया। कवने अवसर का भयो गयौ नारी दोष नहीं। चक्रवर्ती जी महाराज अचेतन अवस्था, चैतन्यता शरीर से मानो समाप्त हो गई। बहुत भांति विलाप करने लगे, हाथ जोड़ दिए। युवराज पद पर राम बैठे कि भरत बैठे, ये मेरा भाव नहीं था। ज्येष्ठ होने के कारण हमने ये विचार बनाया, हमारे कुल की विधि है। तुम्हारी राय है हम भरत जी को ही अभिषेक कर देंगे युवराज पद पर, परंतु राम जी को बन जाने से रोक लो। राम जी सुन लिए तो बन चले जाए। कई मैया और कठोर हो गई हैं। चक्रवर्ती जी महाराज विवस्वान भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य नारायण, प्रातः काल न करिएगा वरना आपको बहुत दुख होगा, बहुत क्लेश पहुंचेगा। यहां स्मरण रहे आपको 100% पिता माता की आज्ञा का पालन करने वाली संतान भी इस युग के लिए अच्छी बात नहीं है। 40% संतान को अपने भाव की भी रक्षा करने दिया करिए। पूज्य पिताजी वचनबद्ध हो गए, मां के द्वारा, सचिव पुत्र के द्वारा ये बात जब ज्ञात चली है तो भगवान ने मानो ऐसा अवसर माना कि हमको अयोध्या नहीं वन का राज्य मिल गया। भगवान आए, प्रणाम किए, पिताजी की स्थिति देखकर मां से पूछे तो मां ने सब कुछ बता दिया। प्रभु अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं, मां मेरे से कौन भाग्यशाली है। जगत में जो संतान माता पिता के वचन के अनुसार चले उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है। ये पंक्तियां दर्शन करिए।
सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे तुमा तो बचन अनुराग। सुनो जननी सुत बड़ भागी, जे तुमा तो बचन तनय मातु दोष निहार, दुर्लभ जनी सकल संसार। तनय मातु दोष निहार, सकल संसार। भरत प्राण प्रिय विधि सब विधि सन मुख भाया, भरत विधि सब विधि मोहि सन्मुखया, विधि सब विधि मोहि सन्मुखया। प्रभु ने तो सौभाग्य मान लिया। प्रसन्नता मया नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः। भगवान ने बड़ी अम्बा से अनुमति लेते समय भी यही बात कही है, मां पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। हम उलझे नहीं, बढ़े। जिसको बढ़ना है वो उलझता नहीं है, जो उलझता है वो लपटता है। यात्रा है जीवन की, बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब परमात्मा ने मां को संदेश दिया, यहां से अनुमति लेकर के आगे बढ़े। पिताजी मां को प्रणाम किए और बड़ी अम्बा को खबर दिए। बड़ी अम्बा ने जैसे सुना, अरे क्या बेहवलता भाई। मां को पता चला, लक्ष्मण जी को पता चला, सब भगवान के संग जाने के लिए मैया को बहुत समझाया। प्रभु ने मां ने एक वचन कहा, या तो तन अथवा प्राण। भगवान समझ गए, यदि छोड़ेंगे तो प्राणांत हो जाएगा। मां का आशीष प्राप्त करके, वलकल वृष धारण करके परमात्मा आगे बढ़े। गुरुदेव भगवान दिखे, अरुंधति मां के संग में प्रभु ने प्रणाम किया। पूरी प्रजा भगवान के प्रेम में नगर के बाहर आकर खड़ी हो गई। चक्रवर्ती जी महाराज सुमंत्र काका को बुलाए, कहे जाइए रथ लेकर राम लक्ष्मण जानकी जी को 4 दिन वन दर्शन कराकर वापस लाइएगा। कदाचित राम जी न आए तो बहू रानी को लाइएगा, उनको देख करके भी मैं शरीर को सुरक्षित रखूंगा। प्रतिशत में सिद्धांत नहीं चलता, सिद्धांत तो 100% में चलता है। थोड़ा ये भी कर लेंगे, थोड़ा वो भी कर लेंगे, थोड़ा वो भी, थोड़ा ये भी, ऐसा नहीं चलता। सिद्धांत तो बहुत ही अग्नि स्वरूप है, वैसे चलेगा। प्रभु ने ब्राह्मण देवताओं को गुरु आज्ञा से वर्षासन दिया। चक्रवर्ती जी महाराज माताएं जिस सबसे प्रसन्न रहे वो हमारा अति प्रिय होगा। शीघ्र ही हम 14 वर्ष वनवास की तिथि पूर्ण करके वापस आएंगे। राम जी ने इतना कहा, समझाया, लेकिन कौन समझता। पूरी प्रजा राम जी के साथ रथारूढ़ हुए। प्रभु मां लक्ष्मण जी चले। चलते चलते तमसा तट आया। भगवान सोचने लगी, यदि अयोध्या की प्रजा हमारे साथ ही रहेगी
तो वनवास का क्या अर्थ है? भजन की यात्रा, तप का काल अथवा प्रगतिशीलता में गतिमान रहने वाला व्यक्ति घर से भोजन सामग्री मंगाकर भजन नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। वो तो रस्सी पूरी काटनी पड़ेगी और अपने भरोसे, भगवान के भरोसे, यात्रा के भरोसे, तप के भरोसे रहना पड़ेगा। भगवान ने माया शक्ति को प्रेरित किया, पूरी प्रजा तमसा तट पर सो गई। सुमंत्र काका को जगाए प्रभु, तातश्री चलते हैं, रथ के चिन्ह को मारकर रात आगे बढ़ाइए। प्रभु, मां, लक्ष्मण जी रथारूढ़ हुए चले, श्रृंगवेरपुर आया। गंगा मां का दर्शन हुआ। परमात्मा ने उतरकर गंगा जी को प्रणाम किया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। भगवान के सखा निषाद राज गुह ने प्रभु आए, पूरे नगर के साथ प्रभु का स्वागत किया, राज सिंहासन भेंट किया। भगवान ने कहा नहीं, मित्र मैंने विशेष उदासीन व्रत लिया है, पूज्य पिताजी की आज्ञा से हम गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, बाहरी शीशम वृक्ष के नीचे हमारी व्यवस्था बनाइए। प्रभु रात्रि विश्राम करते हैं। यहां पर एक प्रसंग है, लक्ष्मण जी का निषाद राज गुह के प्रति पावन उपदेश। इसका नाम है गुह गीता। मानस में 7 गीताएं हैं। ये गुरु गीता के बाद ये गुह गीता है। जो लक्ष्मण जी श्रीवध में आवेश में आए थे, आज वही लक्ष्मण जी निषाद राज को रात्रि शयन में प्रभु मां को देखकर जब दुख पहुंचा है मन को, तो लक्ष्मण जी ने समझाया है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब जोग वियोग भोग भलमंदा आदि आदि। आप किसी को दोष न लगाओ। कोई न किसी को सुखी कर सकता है, कोई न किसी को दुखी कर सकता है। सुख दुख अपने प्रारब्ध का लीला खेल है। किसी कारण से कोई दुखी नहीं होता, किसी कारण कोई सुखी नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता? होता है, माने रहिए। हमारे कारण से ही हम सुखी होते हैं और हमारे कारण से ही हम दुखी होते हैं। काहू न को, लक्ष्मण जी का ये पावन उपदेश है। आपको लगता है राम जी और मैया दुख में हैं? कहां श्रीवध का राजमहल, कहां ये कुसा की चटाई, हाथ की तकिया। हा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।